नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोज केपीएस फिश फार्मिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी बहुत सारे क्वेरी आई है हमारे पास। बहुत सारे नए किसान मछली पालन में जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो तालाब निर्माण की विधि के बारे में जानने के उत्सुक हैं। दोस्तों, मछली पालन के लिए तालाब निर्माण बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो सही तरह से तालाब का निर्माण किया जाए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकें। दोस्तों, तालाब निर्माण करने के पहले आपको स्थान का चुनाव करना होगा। जो किस स्थान पे आप तालाब का निर्माण करना चाहते हैं, स्थान का चुनाव आप इस तरीके से करें। जहाँ भी आप तालाब निर्माण करना चाहते हैं, आप देखें वहाँ की सबसे नीचे की ज़मीन जहाँ पे पानी जम जाता है, वह ज़मीन जो है सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। अर्थात बरसात के दिनों में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे आपका पानी जम जाता है, और कहने का मतलब वो सबसे गहरी ज़मीन हो, नीची ज़मीन हो, आसपास की ज़मीन से सबसे नीचे की ज़मीन हो, तो वो स्थान अति ही उपयुक्त होगा तालाब निर्माण के लिए। उसके आसपास की ज़मीनें ऊंची हो और अगर वो ज़मीन जिस पे आप तालाब बनाना चाह रहे हैं वो गहरी होनी चाहिए। दूसरा है तालाब का आकार। दोस्तों, तालाब के आकार का कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है आप किस स्केल में जो है सो आप उसमें बिजनेस करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक मध्यम किसान तथा छोटे किसान के लिए क्या उपयुक्त होगा उसके बारे में बता दूं। तालाब का आकार ½ एकड़ सफिशियंट है। 22,000 स्क्वायर फीट, 22,000 स्क्वायर फीट जो है सो उपयुक्त है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर आपके पास ज़मीनें हैं, तो आप जो है सो उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दें। छोटे छोटे का मतलब ½ एकड़ में डिवाइड कर दें, जिससे जो है आप उसको आपके लिए उपयुक्त होगा। बीच में मेड डाल दें। मेड डालने से आपको फ़ायदा मिलेगा। और छोटे आकार का तालाब में और भी क्या फ़ायदे होते हैं, उसमें खाना खिलाने में आसान होता है, तालाब में जाल चलाना आसान होता है, तालाब का प्रबंधन करना आसान होता है। ये सारी काफ़ी फ़ायदे हैं छोटे तालाब के। दूसरा, तालाब का जो दिशा होनी चाहिए वो पूरब से पश्चिम की ओर, लंबाई जो है सो पूरब से पश्चिम होनी चाहिए, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके तालाब में सनलाइट आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आने से उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है सो बनी रहेगी। तो तालाब में आप जो है सो कोशिश करें जो पूरब से पश्चिम हो, वो आपके लिए अति ही उपयुक्त है। नेक्स्ट, हमने आपको तालाब के आकार में बताया, तालाब के दिशा के बारे में बताया, तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए। तालाब की गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर काफ़ी उपयुक्त है। आप 1.5 मीटर से 2 मीटर की गहराई रख सकते हैं, ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट, तालाब में पानी जो है सो हमेशा रहना चाहिए। तालाब का पानी का लेवल जो है सो हमने बताया 1 से 1.5 मीटर, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके लिए पानी के सोर्स की व्यवस्था आपको करनी होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं जो सालों भर आपके तालाब में पानी हमेशा बनी रहे, तो ऑटोमेटिक बनी रही या बरसात के पानी के माध्यम से ही आपकी तालाब का काम चल जाए, ऐसा होगा नहीं। तो आपके लिए को उसमें तालाब के पानी का सोर्स की व्यवस्था करनी होगी। वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पानी ही आपको प्रोडक्शन देगा। और तालाब में पानी जो है सो हमें हम
हम आपको सलाह देंगे जो हर एक 3 दिन पे आप डालते रहें, हर एक 3 दिन पे डालते रहें। उससे क्या होगा, फ्रेश पानी उसमें जाता रहेगा तो तालाब एसिडिक नहीं होगा। तो तालाब निर्माण करने में ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन चीज़ों का ध्यान लें। और दूसरा, जब तालाब नेक्स्ट चीज़ें हैं, जो तालाब आप बना रहे हैं तो तालाब की जो मेड़ है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े ना जाएं या फिर जो है सो कोई जहरीले कीड़े ना जाएं, ये भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, तालाब में आप कोशिश करें अगर नेट की व्यवस्था कर दें, कहने का मतलब ऊपर से, तालाब के ऊपर से अगर आप जाल लगा देते हैं, नेटिंग कर देते हैं, तो वो और भी अच्छा रहेगा और भी उपयुक्त रहेगा। तो ये चीज़ें आपको तालाब निर्माण में ध्यान रखना चाहिए और तालाब निर्माण करें। एक बार जब तालाब निर्माण हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, तालाब निर्माण होने के बाद आपको तालाब को, अगर आपने नया तालाब बनाया है तो कम से कम 15-20 दिन तक उसको छोड़ दें, यूँ ही छोड़ दें, छोड़ दें, सूखना चाहिए, उसकी ज़मीनें जो है सो सूख जानी चाहिए, पूरी की पूरा सूख जाना चाहिए। तो 15-20 दिन तक आप उसको छोड़ दें। 15-20 दिन छोड़ने के बाद उसमें आप जो है सो गहुआ का खल्ली या फिर सरसों का खल्ली का छिड़काव कर दें, सरसों की खल्ली का छिड़काव कर दें। फिर आप उसको छोड़ दें, अगले 3 दिन तक फिर छोड़ दें। 3 दिन छोड़ने के बाद फिर उसमें आप चूने का छिड़काव करें। चूने का छिड़काव करने के 3 दिन तक फिर से सोता छोड़ दें। चूना का छिड़काव मतलब चूना को पूरा पीस दें, बारीक बना दें, और उसमें जो है सो गोला टाइप का नहीं होना चाहिए, पूरा बारीक होना चाहिए। उसको छिड़काव कर दें, डस्ट होना चाहिए, पूरा डस्ट, तो चूने के डस्ट का आप छिड़काव कर दें। और उसके 3 दिन बाद, इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के बाद आप उसमें पानी डालें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको तालाब निर्माण करना है। तालाब निर्माण करने के बाद आपको पानी जब छोड़ेंगे तो उसमें जो है सो आपको पानी डालने के 3 दिन बाद उसमें आप गोबर डाल दें। 3 दिन के बाद गोबर डाल दें। अभी तक हमने बीज नहीं डाला, ध्यान रखें, अभी तक हमने बीज नहीं डाला है। 3 दिन के बाद आप उसमें गोबर डाल दें और इस तरीके से आप तालाब का निर्माण करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतने ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे तालाब में किस तरीके से बीज दिया जाएगा और बीज का सिलेक्शन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बजाएं, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।